अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है चिकन लोडेड फ्राइज। क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा चीज़ी ये आज की हमारी रेसिपी है। बहुत ज़्यादा इजी और क्विक भी। सब बड़ों और बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वैसे भी सबको फ्रेंच फ्राइज बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं हाफ kg पोटैटोस। इनको मैंने फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट कर लिया है और अब यहाँ पे मैंने बाउल में पानी ले लिया है और अब हम इन फ्रेंच फ्राइज को पानी में डिप करके रखेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए। और इसमें अब हम ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून सॉल्ट और अब हम इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे। अब देखिए 5 to 10 मिनट्स हो चुके हैं। हमने अपने फ्रेंच फ्राइज को पानी में डिप करके रखा था और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन और इसमें मैंने ऐड कर लिया है पानी को मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट और सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं फ्रेंच फ्राइज जिसको अभी हमने कट करके पानी में डिप करके रखा था 5 to 10 मिनट्स के लिए। तो अब इसको हम बॉईल होने के लिए रख लेंगे। अब हमने अपने फ्रेंच फ्राइज को पानी में रख लिया है। अब हम सॉल्ट को अच्छे से पानी में मिक्स करेंगे और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ लेंगे। अब देखिए अब हमारे फ्रेंच फ्राइज कितने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हमने ले लिया है अपने शेल्फ पे कपड़ा बिछा लिया है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो और इसमें हम अपने बॉइल्ड फ्रेंच फ्राइज ऐड कर लेंगे और इनको अब खुला करके डालेंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और ड्राई भी हो जाए। और हम इनको 10 to 20 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे। और जितनी देर यहाँ पर अब हमने इसको रेस्ट दिया है यहाँ पर हम अपनी चिकन रेडी कर लेते हैं। तो चिकन रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन और इसमें हम ऐड कर लेते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हाफ क्यूब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से हम ऑयल में सौते कर लेंगे। जैसे खुशबू आने लगे हम इसमें अपनी चिकन ऐड कर लेंगे। ये मैंने बोनलेस चिकन ले ली है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और ये जो चिकन है ये मैंने ले ली है 100 ग्राम्स। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे ले सकते हैं। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं जैसे हमारी चिकन का कलर चेंज हो। सॉल्ट हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून और रेड चिली पाउडर भी हाफ टी स्पून। ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसको चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको भून लेंगे। तो अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 क्यूब्स टोमेटो पेस्ट के। और अब 10 to 20 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ पर अब हमारे फ्रेंच फ्राइज भी ड्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है पैन, इसमें मैंने ऐड कर लिया है ऑयल और ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करके इसमें अपने फ्रेंच फ्राइज ऐड कर लिए हैं। तो जितनी देर यहाँ पे अब हमारे फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रहे हैं तो यहाँ पर हम अपनी चिकन को फुल रेडी कर लेते हैं। तो अब मैंने ले ली है अनियन, ये मैंने हाफ ले लिया है और इसको मैंने स्लाइस में कट करके अपनी चिकन में ऐड कर लिया है। अब हम चिकन के साथ अपनी अनियन को अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं केचप 4 to 5 टेबलस्पून हम इसमें केचप ऐड कर लेंगे। और केचप ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं और अब हमारी चिकन भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम रेडी कर लेते हैं अपनी क्रीमी सॉस। तो क्रीमी सॉस रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इन दोनों की क्वांटिटी हम सेम ही रखेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 टेबलस्पून मैदा और मैदा ऐड करने के बाद अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर और ऑयल को मैदे के साथ आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 कप्स मिल्क। हम मिल्क ऐड करेंगे और साथ साथ इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि ये हमारी क्रीमी सी सॉस रेडी हो जाए। बहुत ही ज़्यादा इजी और क्विक आज की हमारी रेसिपी है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं हाफ टी स्पून
सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे अब हम, और हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे। गार्लिक पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद अब हम इसमें हाफ टी स्पून ग्राउंड ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे। अब ये चारों स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं चीज़। ये मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ ली है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मायोनीज़। 4 टेबल स्पून हम इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे। ये मायोनीज़ हम इसलिए इसमें ऐड करें ताकि ये क्रीमी सी हमारी सॉस रेडी हो। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मस्टर्ड पेस्ट। हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, और मस्टर्ड पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर ये क्रीमी सी हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और लास्ट में अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ऑरिगेनो। इससे इसके टेस्ट में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। और अब ये हमारी क्रीमी सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमारे फ्रेंच फ्राइज भी फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है फॉइल। इसमें हम ऐड कर लेते हैं फ्रेंच फ्राइज, और इसमें हम ऐड कर लेंगे मोज़रेला और चेडर चीज़। मोज़रेला और चेडर चीज़ ऐड करने के बाद अब हम इसमें अपनी जो चिकन रेडी की थी वो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। चिकन से भी ये ज़्यादा लोडेड हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अपनी क्रीमी सॉस। ये जो हमने क्रीमी सॉस बनाई है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल से बनाई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी है ये हमारी क्रीमी सॉस। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब तारीफ वसूल कीजिएगा। आपके घर में भी सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं एक और लेयर में फ्रेंच फ्राइज, और फ्रेंच फ्राइज ऐड करने के बाद अब हम इसमें चीज़ ऐड कर लेते हैं दोबारा से। ये है मोज़रेला और चेडर चीज़। इसको मैं क्रश करके इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब चिकन हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें हम 2 ही लेयर्स लगाएंगे इसकी फ्रेंच फ्राइज की, और लास्ट में अपनी स्पेशल क्रीमी सॉस। हमारे घर में भी सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई, स्पेशली अमीर हमज़ा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और लास्ट में अब हम दोबारा इसमें चीज़ ऐड कर लेते हैं, मोज़रेला और चेडर चीज़। अच्छे से हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे, और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कैप्सिकम। टॉपिंग करेंगे, ऑलिव्स ले लिए हैं, इससे इसके टेस्ट में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। लुक वाइज भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। और अब चिली फ्लेक्स हमने इसमें ऐड कर लिए हैं, और लास्ट में अब हम इसमें ऑरिगेनो ऐड कर लेंगे। मैंने अपना पैन भी प्री हीट होने के लिए रख लिया है, तो अब हम इसको प्री हीट होने के लिए रख लेते हैं। 15 to 20 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए रखेंगे, क्योंकि अंदर से पहले सब कुछ इसका कुक है। बस चीज़ मेल्ट करने के लिए हम इसे बेक करेंगे। तो अब देखिए अब हमारी बेक हो चुकी है। मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़। लोडेड फ्राइज़, और कितने ज़्यादा लोडेड और यमी लग रहे हैं अब ये हमारे लोडेड फ्राइज़। चिकन से भी इसके टेस्ट में इजाफा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि देखिए अभी कितनी ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी हमारे लोडेड फ्राइज़ बने हैं। और ये जो रेसिपी है ये माउथ वाटरिंग रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की ये हमारी अब रेसिपी तैयार है, और अब आप भी चलिए इसे ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको भी आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर